पीड़ितों विलय पीड़ा विलय very lengthy songs सांस को छोड़ते हुए गला अंदर बाहर अंदर से रिलैक्स जबड़ा दोनों गाल अंदर बाहर दो कान अंदर बाहर रिलैक्स नाक अंदर बाहर रिलैक्स तेजस्वी प्यारी आंखें अंदर बाहर रिलैक्स रिलैक्स कपाल आईब्रो रिलैक्स ब्रेन दिमाग रिलैक्स मस्तिष्क माथा रिलैक्स से सर तक संपूर्ण हाथ पिंजर रिलैक्स संपूर्ण बॉडी मसाज से रिलैक्स और इस अल्फा अवस्था में अपने आप से खुद बातें करें कि मैं परम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, दिव्य स्वरूप शांति रूप हूँ, तेजस्वी तेजस्वी आत्मा हूँ, क्योंकि मैं परम पिता परमात्मा का दिव्य अंश हूँ। परम पिता परमात्मा साक्षात मेरे अंदर विराजमान है। मैं भौतिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से समृद्ध हूँ। मेरा स्वास्थ्य समृद्ध बनते जा रहा है। मेरा शरीर दिन प्रतिदिन डे बाय डे फिट होता जा रहा है। मैं 24 घंटे स्फूर्ति में रह पाती हूँ। मैं 10 दिशाओं से धन संपत्ति को आकर्षित कर रही हूँ। धन संपत्ति मेरा परम मित्र है। धन संपत्ति का मैं महाचुंबक हूँ।
धन संपत्ति, जमीन जायदाद, माल मल्क्य, हीरा जवेरात, रुपया पैसा, निरंतर लगातार ग्रोथ में चल रहा है। मेरा व्यवसाय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। 8वां लेवल तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मेरा जीवन उपयोगी सत्य ज्ञान, सत्य विद्या, सत्य विचार सशक्त रूप से समृद्ध बनते जा रहा है। मेरी टीम का एक एक साथी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मेरा संपूर्ण फील्ड का ज्ञान तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे 10 दिशाओं से आगे बढ़ने के लिए सभी गुरुजनों, सभी इष्टजनों मार्गदर्शन करा रहे हैं। मैं 10 दिशाओं से उन हर को काल्पनिक प्यार प्रेम प्राप्त कर रही हूँ। मेरी सकारात्मक औरा रूप धारण कर रहा है, क्योंकि मैं परम पिता परमात्मा का दिव्य अंश हूँ। परम पिता परमात्मा साक्षात मेरे अंदर विराजमान है। थैंक यू यूनिवर्स। धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मा। धन्यवाद हमारे माता पिता को, जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस कर इस लायक बनाया। उस माता पिता को धन्यवाद। हमारे परिवार के छोटे बड़े भाई बहन रिश्तेदार सबका धन्यवाद। हमारे पड़ोसियों का धन्यवाद। गांव शहर सबको धन्यवाद। धन्यवाद हमारे वैज्ञानिकों का, साइंटिस्टों का और प्रोडक्ट बनाने वाले साथियों को धन्यवाद। हमारे तक जो प्रोडक्ट पहुंचाने वाले साधन है, साथियों है, सब धन्यवाद। हमारे पास जो पूर्वजों से कमाए गए धन एकत्रित है, वो जिस रूप में है, जहाँ भी है, सबको धन्यवाद। मैंने जो स्थिति परिस्थिति जाने अनजाने वस्तु प्राकृतिक से कुछ भी ज्ञान सीखा है, का भी धन्यवाद।
हमारे सभी साधनों का धन्यवाद। हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब धन्यवाद। हमारे जल, अग्नि, वायु, सबका धन्यवाद। धन्यवाद इस सुंदर सा प्लेटफॉर्म आरसीएम का, जिसके कारण हम सब साथी खुशहाल जीवन जी रहे हैं और साथियों को जीने का सहारा दे रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद ईयरफोन, मोबाइल, सबका धन्यवाद। शुरू से आरसीएम जो जुड़े हुए साथी हैं और जो जुड़ने वाले हैं, किसी कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन सभी साथियों का धन्यवाद। सभी टेक्निकल, रॉयल्टी, कंसिस्टेंसी, परचेजिंग साथियों का धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद श्री आरसीएम के जन्मदाता, प्रणेता, माननीय, सम्मानीय श्री टीसी सर का, श्री सौरभ जी का धन्यवाद। श्री प्रियंका दीदी का धन्यवाद। बाड़ा की धरती को धन्यवाद। धन्यवाद हमारे माइंड पावर ट्रेनर को, श्री दिनेश सर को, जयेश भाई का धन्यवाद। मानचंद भाई का धन्यवाद। अपने सुंदर स्वस्थ शरीर को धन्यवाद। हमारे बच्चों बच्चियों का धन्यवाद। पति अपनी पत्नी को धन्यवाद करे, जो कि देवी है, सती है, महालक्ष्मी है, तो धन्यवाद। अपने पति को धन्यवाद करे, जो कि देव तुल्य है, अपने घर परिवार और राष्ट्र को बड़ा करने के लिए तत्पर प्रयास लगे रहते हैं। सभी धन्यवाद। स्थिति परिस्थिति का धन्यवाद। आज कदम कदम पे मिलने वाली सफलताओं का धन्यवाद। आज इस महान देव का धन्यवाद। हमारी आवाजें जहाँ तक पहुँच रही है और जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, सबको धन्यवाद।
दोनों हाथ को रब करें, हथेली को गरम करें और धीरे से अपनी आंखों पे लगाए, चेहरे को सहलाते हुए धीरे से आंखें खोलें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, वेलकम भाई, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया रानी जी। सभी साथी का स्वागत है, जो भी साथी अभी अभी बता रहे, सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जो भी साथी जाग रहे हैं या सोए हुए हैं तो सभी साथी जाग जाए और अपनी हाजिरी लगा देंगे, राइसन कर देंगे और थोड़ी सेवा कर देंगे। एक दो मिस कॉल करें, लिंक भेजे तो चलते हैं आदरणीय सर के पास। आइए दिनेश सर, वेलकम, स्वागत है आपका। आइए सर। वेलकम सर जी, वेलकम। धन्यवाद। सभी लाडले प्यारे दुलारे बड़े बच्चे जो पधार चुके हैं, पधार रहे हैं, पधारने वाले हैं, इसी कारण सुनिए आप। शानदार शानदार जबरदस्त वातावरण में ऊर्जा और सकारात्मकता से भरे हुआ पवित्र वातावरण, सबका बहुत बहुत स्वागत। ये आगे बढ़ते हैं। कल कुछ बातचीतें हुई थी, कुछ साथी छूट गए थे क्या कल? चलो, अगर कोई छूट गए थे तो आइए, वेलकम। हमारी बातों को आगे धपाते। गोवर्धन पुलारा सर, वेलकम। गोवर्धन सर, वेलकम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुच्छे के बारे में जो बात हो रही है, गुच्छा हमको क्या नुकसान करता है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। गुच्छा हमारे मन को अस्थिर कर देता है और इसी के कारण हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो अस्थिर हो जाती है। प्राण ऊर्जा अस्थिर होने के कारण हमारे जो होमोग्लोबिन सेल्स है, सेल्स की जो प्राण ऊर्जा है खत्म हो जाती है। खत्म होने के कारण हमारा शरीर कांपने लगते हैं, तो हमारे मस्तिष्क को जो रक्त और प्राण कम मिलता है और मगज शून्य हो जाता है। कोई भी अच्छे निर्णय नहीं ले सकते। हम गाली भी दे देते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं। तो क्या करें? गहरी सांस ले, मन को शांत करें, ध्यान करें। ऐसे करने से हमारी जो प्राण ऊर्जा फिर से चार्ज हो जाती है और मस्तिष्क को प्राण ऊर्जा मिलने लगती है। प्राण ऊर्जा कैसे मिलती है? जो हमारा होमोग्लोबिन सेल्स है
वो चार्ज हो जाता है, वो रक्त हमें मगज को मिलने लगता है, तो ऐसे में हमारा मगज शांत हो जाता है। तो ऐसे हमें करते हैं और ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो ये जो गुच्छा जो आता है बार बार, तो इसको सामने करने की शक्ति हमको प्राप्त होती है। ये थोड़ी सी बात मैं आपके सामने रखी है। धन्यवाद। जय हर सिंह। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो अपने साथियों को बुलाते रहे, अपनी सेवा कर देंगे। बाकी साथी आइए। हमारी चर्चा थी कि भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक क्या क्या नुकसान हो। चलो सब्जेक्ट सबको टच करता है 100% को। यहाँ हम ऐसा कोई नहीं कह सकते कि मैं इनसे छूट रहा हूं, है ना। ये सब्जेक्ट, ये विषय ऐसा है, इससे कोई नहीं छूट सकता। हाँ, 1% कोई हो तो उसको वंदन करने लायक वो व्यक्तित्व होगा, किसी को कभी गुस्सा नहीं आता। चलो, गुस्से को हमारी जो बाधा है वो विरोध हो रहा है, क्योंकि हम आए हैं जिस हेतु से, उसमें वो अवरोध अगर है और जीवन हमारा खराब हो रहा है, तो फिर हमसे वो चीजों से हमें कोशिश करनी है कि हम बचे कैसे। यहाँ पर काफी बातचीत होगी। भौतिक नुकसान बहुत सारे हैं। भौतिक में शरीर भी आ जाता है, वो तो मैंने देखा अभी गोवर्धन भाई ने भी और उसके ऊपर बात की। मानसिक भी बहुत सारी नुकसान, और सोशल, सामाजिक रिलेशन। तो सब जानते हैं कि गुस्से से रिलेशन खराब होता है। गुस्से का सबसे बड़ा दुष्परिणाम जैसे कहते हैं, सबसे बड़ा नुकसान होता है सामाजिक लेवल पर, तो वो होता है रिलेशन खराब होते हैं। क्योंकि जिनके साथ झगड़ा हुआ, फिर रिलेशन नॉर्मल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है। ये कठिन से कठिन कार्य है कि जिनके साथ झगड़ा कर लो, फिर वो प्यार, वो सद्भाव, वो भावनाएं उतना नजदीक बॉन्डिंग नहीं होता है। फॉर्मेलिटीज तो हो सकता है, लेकिन वो अंदर से आना इतना आसान नहीं है। तो रिलेशन के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान, सामाजिक कहे तो हमारा सामाजिक दायरा, तो रिलेशन, सबसे पहले रिलेशन खराब होते हैं। जहां जहां गुस्सा करेंगे वहां रिलेशन खराब। अगर घर से शुरू करें तो परिवार में भी ऐसा होगा, सब दूर रहेंगे, बच्चे तक बात नहीं करेंगे ठीक से, खाली जरूरी लगता है वहां पर परिवार बात करता है, तो ये फॉर्मेलिटीज ही हो गई। फिर पड़ोस में जाओ तो वहां भी ऐसा ही होगा। अगर हम
गुस्से वाले हैं तो अड़ोस पड़ोस में भी हमारी इमेज जो है, सब फॉर्मेलिटीज करेंगे, खाली हाथ ऊपर करेंगे, लेकिन लोग दूर रहने की कोशिश करें। तो इनके कारण हमें नुकसान हो सकता है। ये सब जानते हैं कि ये नुकसान कर सकता है इन चीजों। क्योंकि रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में सफल होने के लिए, किसी भी प्रकार की सफलता। और जब हम मन की शक्तियों की बात करते हैं तो हम तो सबसे ज्यादा अलर्ट रहना है कि किसी का नेगेटिव वाइब्रेशंस जो है वो मुझे नहीं लेना है। अगर हमें देखते ही किसी का नेगेटिव आ रहा है वाइब्रेशंस, तो वो तो हमारे हेल्थ के लिए भी नुकसान है और हमारे पूरे जीवन के लिए भी नुकसान, हमारे हर चीज के लिए नुकसान। हमें देखकर ही किसी को अगर नफरत आ रही है तो बहुत घातक है हमारे जीवन में, बहुत बड़ी बाधा है। तो ये सोशल नुकसान है। जब हम गुस्से वाले रहते हैं, झगड़ालू रहते हैं, किसी के भी साथ तुरंत में झगड़ा कर लेते हैं, तो धीरे 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 बहुत बड़ा नुकसान शुरू हो जाता है। हमारे कारण हमारे परिवार को भी नुकसान होता है। अगर हम झगड़ालू हैं, बच्चों को भी नुकसान, उनका भी भविष्य खराब होता है। अड़ोस पड़ोस, फिर रिलेटिव्स। अगर रिलेटिव्स में ऐसी इमेज बन गई कि ये तो झगड़ालू है, तो फिर कोई मान सम्मान, कोई आना जाना, सब फॉर्मेलिटीज। और असहजता महसूस होगी, किसी से मिल नहीं पाएंगे ज्यादा, क्योंकि ट्यूनिंग ही नहीं बैठता है ना। चर्चा यहाँ पर हुई थी ना कि फिर हमें भारी भारी लगता है, असहज लगता है। तो जब लोग आपके फेवर में नहीं है, लोग आपके प्रति सकारात्मक नहीं है, तो आपको भारी भारी लगेगा। आपको लगेगा कि निकलो जल्दी से। और झगड़ा भी एक आदत है, गुस्सा करना भी तो एक आदत है ना। हर जगह बाहर आ जाएगी। आप अगर मार्केट में जाओगे, खरीदी करने जाओगे, तो भी अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो वहां भी हम कुछ खराब करके आते, कुछ भी बोल देते हैं। अगर आप बच्चों के साथ स्कूल में गए, अगर स्वभाव गुस्से वाला है, वहां भी इमेज खराब होगी। ऐसे जीवन में कितने व्यवहार हैं, दुनिया भर के व्यवहार है, हर कदम व्यवहार है, क्योंकि हम सामाजिक। सुबह से घर से निकलते हैं तो व्यवहार ही व्यवहार है। अगर आप सिटी में है, ऑटो लेना है, व्यवहार है। अगर बाइक लेके निकलते हो, पेट्रोल डलवाना है, व्यवहार है। कहीं पार्किंग करो, हर जगह देखोगे कोई भी काम करो। अगर आप किसान हैं, अगर आप लेबर को लाते हैं, मजदूर को लाते हैं, गुस्से वाला स्वभाव है, झगड़ालू है, कोई नहीं आएंगे। एक बार तो जरूर आ जाएंगे।
ये सोशल नुकसान है। अगर आप कंपनी चला रहे, कार फैक्ट्री चला रहे, या कोई छोटा मोटा कारखाना चला रहे, दुकान चला रहे, तो ग्राहक के साथ भी ऐसा होगा, अपने स्टाफ के साथ भी ऐसा होगा। आपने देखा होगा जो साथी कभी नौकरी किए हो कहीं पे, या फैक्ट्री में किसी की, या किसी कंपनी में, अगर वहां 2-3 भाई वो रहते हैं, तो एक तो ऐसा रहता है जिससे लोग दूर रहते हैं, और एक का स्वभाव अच्छा रहता है, उसके साथ लोगों का लगाव रहता है। होता है ना ऐसा? या तो आपने पार्टनर देखे होंगे, अगर कोई पार्टनर है तो एक गुस्सेल होगा तो लोग उससे दूर रहेंगे। ये सामाजिक दायरा है ना, हर चीज में। अगर दो पार्टनर में कोई फंड लेने आ गया, फिर देखो क्या होता है, पता चल जाएगा। तो हर बात में गुस्सा जो है, ऐसा नहीं कि खाली शरीर को नुकसान करता है, पर्सनल मानसिक नुकसान करता है खाली, लेकिन ये पूरे जीवन पे असर डालता है, परिवार के ऊपर भी असर डालता है। फ्रेंड सर्कल कम रहता है, मित्र सर्कल कम रहता है। और आजकल अगर आप भौतिक रूप से सफल होना चाहते हो तो सर्कल बहुत मायने रखता है, बहुत। आज लोग सफल होते हैं ना तो अच्छे स्वभाव के कारण ही। आपने नाम गोविंद भाई तोड़किया का नाम सुना है सबने, डायमंड। वो बोलते हैं कि मुझे जब लोग पूछते हैं, बहुत इंटरव्यू लेते हैं लोग, पर्सनल भी पूछते हैं कि आप तो गरीबी से यहाँ तक आ गए, इतनी गरीबी से आप निकले गांव से, और आज इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा, ये क्या कारण है? ऐसा क्या है जो सफलता में, ये कौन सी चीज है आपकी? तो गोविंद काका ने एक ही शब्द बताया, स्वभाव। क्या जवाब दिया? एक ही शब्द, स्वभाव। बोले जीवन में सफलता का सबसे बड़ा आधार है सब स्वभाव। अगर झगड़ालू स्वभाव है तो आप टोटल फेल। मजदूर अगर कोई झगड़ालू मजदूर है तो उनको भी तो कोई नहीं मिलता होगा, तो लास्ट में लाओगे तो उनको भी मजदूरी भी नहीं मिली, वो भी कोई नहीं चाहेगा कि इनको लेके जाए। स्वभाव। अगर मिलनसार स्वभाव है, सकारात्मक स्वभाव है, तो फिर पूरा उल्टा है, फिर सफलता का ही मार्ग है वो। तो आजकल सर्कल बनता है, ग्रुप बनता है, वो स्वभाव से बनता है। तो ये जो सब्जेक्ट है क्रोध का, आत्मिक रूप से भी देखें, जिसमें हम अध्यात्म की बात करते हैं, तो क्रोध वालों का तो कौन सा अध्यात्म में मन लगेगा, कौन सा ध्यान में मन लगेगा? फिर तो वो रास्ते ही नहीं जाएंगे। वो कहाँ वो ध्यान करेगा? वो तो विपरीत चीजें हैं गुस्से वाले लोगों की। तो उसका आध्यात्मिक विकास ही कहाँ होगा? उनकी ओरा कहाँ से बनेगी? सकारात्मक ओरा कहाँ से बनेगी? क्रोध और प्रेम को साथ रहते हैं क्या? तो वो आध्यात्मिक लोगों में तो प्रेम भरा पड़ा रहता है, प्रेम,
दया, कृपा, करुणा, है ना, कृतज्ञता, विश्वास, ये तो आध्यात्मिक लोगों के अहम भाव है। तो गुस्से वाले लोग तो इनसे विमुख रह जाएंगे। तो फिर इसका जिस हेतु से आए हैं ना, वो तो जीवन ही, वो पटरी ट्रैक ही उतर जाएगा उसका पूरा, कोई अर्थ ही नहीं बचता है। तो आध्यात्मिक रूप से भी बहुत बड़ा नुकसान। असल में उसके लिए ही आए हैं, वो तो दूर ही दूर रह जाएगा। इसीलिए पूरा इतना अनमोल जीवन है ना, वो न पूरा फैल, चाहे वो 100 साल जिए चाहे 150 साल जिए, कोई मीनिंग ही नहीं। धर्म थको मैंने कह रहे, पशु से भी खराब। पशु तो एक योनि में रहता है तो अगली योनि में फाइनल जाता है, क्योंकि अपना उसका कोई डिसीजन ही नहीं है, भगवान ने भेजा है, वो योनि पास कर लेते हो बस। मनुष्य का तो बुद्धि दी है, उनको माफ नहीं होता, वो नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता अगर ये गलतियां की तो। इस सब्जेक्ट पर आई होप, मैं आशा करता हूं कि हम सबको कुछ न कुछ मिला होगा, और हम सब कोशिश करेंगे और मन में, अपने अंतर मन में प्रण लेंगे कि इससे बचना है, कोशिश करें इससे बचना है ना। तो ये जो षड्रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये है तो ईश्वर दत्त, ये कंपनी फिटिंग ही आता है इसमें। लेकिन बुद्धि है भगवान ने जो दी है मनुष्य को, कि वो उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको ताकत बना सकता है, उसको परिवर्तित कर सकता है, उसको नए कपड़े पहना सकता है, उसका रूप बदल सकता है, उसको नई दिशा दे सकता है। तो ये सब चीजें हैं। चलो आइए, अगर कोई बात करना चाहते हैं तो वेलकम। आइए, वेलकम, स्वागत सभी साथी का। अब तो सिंगल भी मेरे हिसाब से कोई बात बाकी नहीं रही। रानी जी, रानी जी आइए। नमस्कार। हम सुनते आए हैं कि जो होता है अच्छा ही होता है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होता है। क्या ये सही है? वो तो हमें मानना है, ऐसा मान्यता बनानी, ये बीज है। हम अगर खेती करने का मौका मिले तो अच्छा ही क्रॉप लेंगे ना, अच्छी तो बीज डालेंगे ना। तो ये क्या है, मानव जीवन को हमें पता नहीं है ना कि विचार कर्म, वाणी कर्म, इनसे बीज आ जाता है। तो बार बार हमें ऐसे समाज में रह रहे हैं कि वहां कोई ना कोई गलतियां होती रहती है। तो ये क्या है, हमें सकारात्मक रखने के लिए
हमें सकारात्मक रखने के लिए, और हम ईश्वर जो भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो भी मानते हैं, उनके ऊपर हमारी श्रद्धा कम न हो, इसके लिए ये सब चीजें, और बार बार इंसान ऐसा बोलता रहेगा कि ये अच्छे के लिए हो रहा है, तो आपने बहुत अच्छा बीज डाल दिया, आगे और आपके साथ वही होगा जो अच्छा होगा, है ना। तो ये जो है, इसको बिल्कुल सही मानना है, और बार बार बोलते भी रहना है, क्योंकि हमें सिद्धांतों को पकड़ना है कि जो बीज डालते हैं वो उगते हैं। और अगर बीज ही ऐसा डाल रहे पॉजिटिव कि जो होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा, जो होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, तो फिर आपके लिए वो मान्यता वैसे ही काम करेगी। तो ये बिल्कुल, कभी कभी गलत होता है तो भी, और वो गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, मेरे कारण तो हुआ है, मेरे कर्मों का परिणाम। तो मुझे ऐसा मानने की जरूरत ही नहीं कि मेरे साथ खराब हुआ, मैं खराब करूं, फिर मैं गड्ढे में गिरूं, मैं जानता हूं कि यहाँ गड्ढा है, फिर उसमें मैं जाता हूं, और फिर मैं बोलता हूं मेरे साथ खराब हुआ, तो ये तो बोल ही नहीं सकता ना, है ना। तो ये सब चीजें हैं कि मेरे साथ जो भी है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये बहुत, मैं तो मानता हूँ, रट्टा मारते लोग जी। यस, धन्यवाद। ये भावना बेन, वेलकम। मेरा सवाल एक है सर, कि जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं और उसके सामने दूसरा इंसान भी उतना ही गुस्सा करने लग जाता है, तो उसकी समस्या क्या है, उसका समाधान? वो तो सीधी बात है ना बहन, आप अग्नि के पास जाओगे तो ठंडक थोड़ी मिलती है, सिंपल है। गुस्सा क्या है, आग है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जाओगे, उसके साथ पास रहोगे उस स्थिति में, तो आपको भी आएगा ही, उतना प्रभाव तो आएगा आपके ऊपर। इसलिए सामने सामने उग्र हो जाते हैं, तुरंत लग जाता है वाइब्रेशन, अंदर तो पड़ा ही है ना। देखिए, हर लकड़ी में आग पड़ी है, बहुत सिंपल सा सिद्धांत, बहुत सरल बता देता हूँ। हर लकड़ी में आग है कि नहीं है? लगती कब है, जब जलती हुई लकड़ी के साथ उसको डाल दो, वो भी आग लग, उनको भी लग जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सिद्धांत, ये होगा, हमें भी गुस्सा आने लग जाएगा अगर गुस्से वाले के साथ, फिर उसके साथ आपने बातचीत शुरू कर दिया, झगड़ा कर दिया, तो फिर आपको भी बहुत गुस्सा। इसीलिए तो लोग एकदम मारामारी करने लग जाते हैं, हाथापाई करने लग जाते हैं। इसीलिए तो बचना है, ऐसी घटनाओं से दूर चले जाना है तुरंत। कोई गुस्सा करता है ना, कान पकड़ के सॉरी सॉरी करके निकल जाओ, बिना कारण। क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है ना, तो लगभग कई घंटे आपके खराब हो जाते हैं, आपको फिर आपका माइंड स्थिर नहीं होता, तो आप अच्छा विचार ही नहीं आएंगे आपको। इसको फिर वही चलता रहता है दिमाग में, इसको ये बता देता, वो बता देती, ये कह देती, ऐसा कर देती, तो वो निकलता ही नहीं है। लगभग कम से कम 24 घंटे तो ऐसे ही चलता रहता है दिन में, ये कर देते हैं, है ना। चलो, भाई वेलकम सर, भाई।
नमस्कार। हमारी जो कथा है शास्त्रों में, भागवत में है, जो पहले जो ऋषि मुनि होते हैं उसका कोई मजाक मस्करी करते थे तो वो गुस्से में आकर श्राप दे देते थे। तो उसमें वो जो अच्छे आदमी है उसका क्या नुकसान होता है और बुरे आदमी का तो जो भूल है उसका उसके लिए श्राप मिलता है। तो अच्छे आदमी को क्या नुकसान होता है? अच्छे आदमी को क्यों श्राप मिले? वो तो मिलता ही नहीं श्राप उसको। तो वो हमारे जो शास्त्रों में कथा है ना, किसी ऋषि मुनि ने किसी की भूल होती है तो उसको श्राप दे देते, तो वो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो वो उसको भी कुछ नुकसान होता होगा ना? खुद को? हाँ, खुद को होता ही है ना, वो तो सिंपल है। वो भी तो एक गुस्सा ही है ना, वो तो हम जानते भी हैं। जैसे गौतम ऋषि ने अहल्या को और इंद्र को, दोनों को ये जब वो दिया तो खुद का ही तो नुकसान कर लिया ना, है ना? खुद का ही तो नुकसान हुआ। तो वो तो शुरू ही हमारे से होता है। अगर गुस्सा आता है तो फिर हाँ, श्राप अगर जन हित में है तो फिर वो नुकसान नहीं करेगा ज्यादा। जन हित में जब होता है, व्यक्तिगत रूप से कोई भी चीज हो सबसे घातक है। सामाजिक हित के लिए है तो फिर उसका असर वो कुदरती है। वो पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है उसमें तो। और ऐसे तो समझने की जरूरत भी आपको तुरंत आ जाएगी। जैसे हम किसी के हित के लिए जब गुस्सा करते, जैसे खास करके बच्चे अपनों जितना जो अपने होते हैं उनको बचाने के लिए, उनके हित के लिए जब हम गुस्सा कर लेते हैं तो वो गुस्सा ज्यादा नुकसान कारक नहीं होता है। वो आपको शरीर को डैमेज नहीं, उसकी भावना ही अलग है, वो भावना पे जाता है ना। क्योंकि हमारे सारे परिणाम भावना के ऊपर आता है। तो किस भावना से आपने क्या किया है व्यवहार, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ज्यादा। बाकी नुकसान नहीं होता है तो कह ही नहीं सकते, इतना तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। क्योंकि गुस्से का मतलब आग है, वो भले दूसरों के हित के लिए की हो। जैसे हम खाना पकाते हैं लकड़ी लेके तो कोई ऐसा थोड़ी कह सकता है कि लकड़ी जलेगी नहीं और आग मिलेगी, ऐसा हो सकता है क्या? भले हमारे रसोई के लिए ही तो लकड़ी जल रही है, हमारे हित के लिए जल रही है, हमारा खाना पकाने के लिए जल रही है, लेकिन लकड़ी तो जली जाएगी, है ना? तो लकड़ी दोनों साइड नुकसान। देखिए, किसी को आग लगाने में भी उपयोग होती है और खाना बनाने में भी। तो ये सब चीजें नुकसान तो करेगी गोबर भाई। सही है। जो हमारे गंगा नदी है वो आकाश में थी, उसको नीचे जो लाया गया वो एक गुस्से के कारण ही है ना। जो ऋषि ने श्राप दिया था और उसको पूरा परिवार को वो श्राप लगा था। राजा भगीरथ ने उसको आकाश में से जमीन पर उतारा था गंगा नदी, वो एक श्राप के कारण ही हुआ था। तो जो ऋषि है उसका तप है, उसमें से कुछ तो उसका कम हुआ होगा ना। मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल होगा, यही सिद्धांत है। मैं जो बोला ना, लकड़ी चाहे किसी के हित के लिए जले या नुकसान के लिए जले, जलती तो है, नुकसान तो है। हम अगर किसी को कुछ गुस्से में कहते हैं तो हमारा भी कुछ जो हमारा जमा होता है पुण्य और जो उसमें से वो कटौती तो होगी ना। होगी, होती है, बिल्कुल होती है। वो भी तो ऊर्जा है ना, वो भी तो जाएगी। %100
और साथी आइए, आपको ही चर्चा करनी है। मेरा तो हो गया समाचार। सब सुन्न क्यों हो गए? सोच में पड़ गए सर। सोच में पड़ गए। आज का सेशन तो बहुत अच्छा लगा सर। सारे परिवार में जब भगवान बोलते हैं ना, एक एक प्रश्न का एक एक शब्द का मोल है, और हमें में बहुत कुछ जानने को मिला। इसके लिए मैं दिनेश सर का खूब धन्यवाद करती हूँ कि दादा भगवान की हाजिरी नहीं है, लेकिन हमारे सामने सुबह रोज दादा भगवान जैसा ही प्रवचन, हर एक शब्द का जवाब, हर एक प्रश्न का जवाब, और हर एक शब्द का मोल है, और हमें हर एक प्रश्न का जवाब मिलता है, और हमें पेश हो जाते हैं दिन भर। खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ भी कुछ नहीं है, ये सब ईश्वर की सब रचना है, और वही संभालते हैं वही सब। मुझे भी आश्चर्य होता है कि ये कैसे जवाब आता है, कहाँ से आता है, ये मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ। तो ये ईश्वर उसको ही समर्पित कर देते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ऐसे भी कोई चीज को स्वीकार ही नहीं करता हूँ। आप अगर अभी आपने बोला ना, तो भी मैं श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कर देता हूँ। ये तेरा है, तुझको अर्पण। ये तो हम तो निमित्त हैं, और भगवान ने दी है जो शक्ति, और वो तो प्रकट है, मतलब शरीर तो है उसके पास है नहीं, तो वो हमारे द्वारा ही तो प्रकट करेंगे ना। तो जवाब भी वही दे रहे हैं आगे। इसे दिनेश भाई को यश देने का भी कोई ज्यादा ये नहीं। दिनेश भाई तो आपको बना तो मैं धन्यवाद करना पड़ता है। हाँ, वो आपको नहीं, हमें तो करना चाहिए। ये भी सही है, हमें करना चाहिए। ये भी कृतज्ञता, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा पावर है। ये बहुत खुशी देता है, और हमें इतना हल्कापन देता है जब हम किसी का धन्यवाद करते हैं हर बात में, तो बहुत अंदर से खुशी मिलती है। जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। तो ये हमारे लिए तो अच्छे, हमारे विकास के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सामने वाले की बात कर रहा हूँ, आप मुझे बोले तो ये मेरे ऊपर है, मुझे उसको किस अर्थ में लेना है। मैं इससे रावण भी बन सकता हूँ, अगर आप इतना वाह वाह करे, मैं तो कुछ हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, तो मैं मरूंगा फिर। इनका भी तो बहुत बैलेंस रखना पड़ता। तो ये ईश्वर ही करते हैं जो भी करते हैं। मैं कभी कभी स्वाध्याय में जाती हूँ ना, तो मुझे कीमत होती है हर एक व्यक्ति की, कि शब्द में कितना मोल है ये हमें लाइन पर में बैठते तो हमें हर एक प्रश्न का जवाब मिलता है। तो स्वाध्याय में जाते हैं तो समझ में आता है कि एक एक शब्द का कितना मोल है। कभी कभी मुझे भी कहते हैं कि सरोज बेन, आज आप कोई नहीं है तो आप गीता के बारे में और स्वाध्याय के बारे में बोलो, तो मैं भी कुछ ना कुछ बोलती हूँ। तो मैं ईश्वर निमित्त बनाता है, इसके लिए तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करना पड़ता है। ये सौभाग्य है हमारा। चलो, और साथी रानी जी आइए। धन्यवाद सर। मेरा कहना है कि काफी दिन से ये चर्चा चल रही है, तो इतना सुनने के बावजूद भी अगर कोई गुस्सा करे तो उसका कोई मायना नहीं रहता है। और गुस्सा हमें जब बताया है कि सर जी ने, जब गुस्सा आया तो उसको 3 बार कैंसिल
कर देते हैं तो उसका गुस्सा उसी को चला जाता है। और एक मंत्र जो सर जी ने दिया है कि मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सर्वश्रेष्ठ हो रहा है, ये वाली पॉइंट बहुत अच्छी लगती है। और ये एक पोएम कविता के तरह याद हो गया है तो पूरा दुनिया ही सुनहरा मौसम नजर आता है, अच्छा ही अच्छा आता है। और सर एक सवाल है कि मैं वो हमें आंखों का कसरत कैसे करना है। आंखों के लिए भी किसी दिन मैंने सुना था तो वहाँ पे पूछ नहीं पाई। सर जी बता सकते हैं सर? आंखों का आंखों का व्यायाम कसरत आंखों के लिए। अच्छा, आंखों के लिए व्यायाम। यस। उनकी व्यायाम तो बहुत सारी है, आंखों की एक्सरसाइज है, वो अलग अलग प्रकार की है। अब ये तो प्रैक्टिकल ये करना पड़ेगा, जैसे गोल गोल घुमाना, जैसे ऐसे पूरा, फिर जितना हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं फिर उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर क्रॉस में घुमाना है, जैसे ऐसे क्रॉस में। और इनको उंगली का आधार लेना है, क्योंकि ऐसे ही ऐसे करने में थोड़ा तकलीफ होता है, तो हम अगर उंगली यहाँ लेंगे क्रॉस में ऐसे, फिर उसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये सब एक्सरसाइज है। फिर एक एक्सरसाइज है देखने के लिए दूर, लगभग आप थोड़ी देर में कुछ 10-15 फीट या वहां देखना है, फिर उससे थोड़ा दूर देखना है। इस तरह के कई सारी एक्सरसाइज है आंखों की भी। और ये भी एक तो है अपना, ये जो हथेली गर्म करके हम लोग आंखों पे रखते हैं ना, तो ये गर्म करके जब तक ठंडा हो जाता है तब तक हम आंखों को इसे दिन में करते रहना चाहिए कई बार जब भी मौका मिले। और आप रेकी भी दे सकते हैं। तो आंखों की भी एक्सरसाइज है, बहुत सारी एक्सरसाइज है। ये तो खाली मैंने ऐसे ही बता दिया छोटा मोटा, जो आप यूं ही कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और सर पेडल को आगे ले चलिए, अब पेडल को आगे ले चलिए दूसरे रास्ता पे। ये काफी दिन से चल रहे हैं सर। जब तक हमें तो काम यही तो है हमारा, जो जब तक आप एकदम क्लियर नहीं, क्योंकि ये तो जीवन है ना, पूरा जीवन का सब्जेक्ट है ये मृत्यु पर्यंत चलेगा। और इनके कारण अगर मेरा जीवन सुधर जाता है, बदल जाता है, तो ये हमारे लिए सिर्फ हम नहीं चर्चा कर रहे हैं ना, इनको ये आप अगर मैं 8 दिन के बाद फिर से इसको लाएंगे ना, इसमें से ज्यादातर गुम हो गया होगा। तो ये आत्मसात करना होता है कुछ चीजें, क्योंकि हम आरसीएम में खास करके रहते हैं, तो आरसीएम में भी टीम के लिए भी बहुत जरूरी है। सिर्फ हमारे लिए नहीं सीखना है ना, ये हमें सिखाने के लिए सीखना है। और इतना कचरा भरा पड़ा है तो उनको साफ करना है आपको, तो आपको बहुत उसको पक्का करना पड़ेगा इसको। चलो, थैंक यू सर। नमस्कार। मेरा एक सवाल और है सर, कि बहुत लोग ऐसे कि उसका गोल बहुत होता है बड़ा, और उसको करने के लिए भी बहुत काम होता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। और कितना भी उसको बोल दो, लेकिन वो देर सुबह तक सोते रहते हैं, और बाद में उठने के बाद बोलते हैं कि मेरा इतना बड़ा गोल था और आप लोगों ने हमको याद नहीं करवाया। लेकिन कोई बार बार किसी का गोल किसी को याद थोड़ी करवाएगा, तो उसके लिए क्या किया जाएगा सर? गोल दूसरा थोड़ी याद करवाता है, फिर भी वो दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। गोल तो खुद का ही होता है और खुद को ही याद रखना होता है। हाँ, अगर हमें कोई जिम्मेदारी देता है कि मुझे
मेरा गोल ये है, जैसे सुबह में उठ के आपको 3 बजे उठना है, ये आपका गोल है, ठीक है। तो फिर आप घर वालों को बोल सकते भी मैं 3 बजे उठना है, मुझे जगा देना, वो ठीक है, कोई हेल्प कर देंगे। लेकिन उठना तो मुझे पड़ेगा ना। चलो कोई उठा भी दे तो उठना तो पड़ेगा मुझे, अगर मेरा गोल है तो। दूसरा गोल, हाँ, मदद कर सकता है, गोल पूरा करने में मदद कर सकता है, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, लेकिन पूरा तो खुद को ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, पता है ना, कि जैसे मेरा खाना मुझे मैं ही खा सकता हूँ, मुझे कहीं जाना है तो मैं चलूंगा तो ही मैं जा सकता हूँ, मुझे घर से निकलना पड़ेगा, मुझे कहीं जाना है तो अगर मुझे शरीर को मजबूत बनाना है तो एक्सरसाइज मुझे ही करनी पड़ेगी। आप मुझे क्या मदद करोगे? मुझे याद दिलाओगे, मुझे चलो साधन दे दोगे, मुझे जिम तक ले जाओगे, लेकिन एक्सरसाइज तो मुझे करनी पड़ेगी ना। तो ये कोई अगर ये तो बहुत गलत चीज, मतलब ये है कि मेरा गोल था, अरे भाई तेरा गोल है तो तुझे करना पड़ेगा। हम तो याद दिला सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, अगर आप हमें मदद लेना चाहे हमारी तो हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन करना तो इसके लिए तो बार बार एक मैं बोलता हूँ ना, जो गीता जी का जो मंत्र है, सर समय ज्यादा हो गया, क्यों बताया नहीं कि उद्वरे तो आत्मन आत्मानम ना आत्मानम बसादे। भगवान ने कहा, बोला कि तेरा उद्धार तुझे ही करना पड़ेगा, दूसरा सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो वही सिद्धांत है। तो गोल तो अपने अपने होते हैं। चलो ज्यादा टाइम हो गया, प्रार्थना करते हैं। जयश्री बेन, आपका एक छोरी रह गया, कल बात करेंगे। चलो अब कौन सा सब्जेक्ट पे आना चाहिए, आपको पूछूं या मैं करके लेके आऊं, या माइंड पावर शुरू करना है प्रोग्राम? आरती बेन, आप तो दिखती ही नहीं, आज खाली मैसेज आया, गायब हो गई ऐसा लग रहा है। ड्रीम बुक उनका पेंडिंग है। चलो तो बता रहे हैं कि डाउट पे बात करते हैं। सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट पे जाना है। आकर्षण, करेंगे। प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए। मुझे मेरी प्रार्थना के स्वीकार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सभी के जीवन में, आपके परिवारजन, आपके परिचितों के जीवन में हमारे RCM के द्वारा हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, प्रेम, हमारी चाहत से हजारों गुना ज्यादा सफलता प्राप्त हो। आप जहां भी जाएं, आपको मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, सत्कार मिले, स्वीकार मिले, आदर मिले, आपकी अच्छी और सही बातों सबको स्वीकार करें। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन हो, मंगलमय दिन हो, आनंदमय दिन, खुशियों का दिन। आज आप जिनको भी मिले
और आपको जो भी मिले वो सब का कल्याण कल्याण। इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करिएगा और हम सब प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में कुछ सब सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी डे बाय डे in every way I am getting better and better। मैं प्रत्येक को प्यार करता हूँ, विनाशवत माफ करता हूँ, जाने अनजाने कोई गलती हुई तो माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कुछ शिकायत और किसी को मुझसे कुछ शिकायत ना हो रहे। सब